ऑड इवन के तहत मार्केट बंद करवाने के लिए सबसे जल्दी आ गए। व्यापारी वर्ग बेचारा भूखा मर रहा है, ठीक है। कोरोना सिर्फ जो है मार्केट्स के अंदर फैल रहा है, चुनावी रैलियों के अंदर कोई कोरोना नहीं फैल रहा। मैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैं जो है केजरीवाल सरकार को भी इसमें जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि केजरीवाल सरकार हमारी दिल्ली के अंदर जो है सत्ता में है, तो सत्ताधीन सरकार को हमेशा जो है दोषी ठहराया जाता है। पुलिस का तो दोष है ही है, परंतु पुलिस फिर भी इन पर लगाम नहीं लगाती। क्या केजरीवाल सरकार का इनको समर्थन है? केजरीवाल सरकार का इनके ऊपर पूरा हाथ है कि तुम जैसे मर्जी चलाओ, या फिर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये सब कार्य होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में और यहां से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी बेहद ही हैरानी हो सकती है। जी हाँ, देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके से और ये जो मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर फिलहाल ताला लगा है। दरअसल पूरा मामला क्या है वो आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति जो इस मकान में रहते थे, इस कमरे में रहते थे, 53 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है और उनका नाम जयप्रकाश भारती बताया जा रहा है। बीते दिन एक पानी के टैंकर से कुचलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, राजधानी दिल्ली में ये कोई पहला मामला नहीं है जब पानी के टैंकर से कुचलने की वजह से किसी की मौत हो गई। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, जो टैंकर ड्राइवर हैं, इनकी लापरवाहियां लगातार सामने आती जा रही हैं। ये राजधानी दिल्ली में पहला मामला नहीं है। फिर से आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब पानी के टैंकर के ड्राइवर ने किसी व्यक्ति को कुचल दिया हो और उसकी वहीं पर मौत हो गई हो। अब देखिए किस तरीके के जो मामले हैं, यानी कि जब भी आप रोड पे चलते हैं तो ये कैसे मामले सामने आते जा रहे हैं। रोड पे चलना अब शायद किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं रह गया है। अब जब भी आप रोड पर निकलते हैं तो शायद आपको भी एक खतरा लगता होगा कि पता नहीं कौन सी गाड़ी कब आकर आपको टक्कर मार दे और आपकी जीवन लीला जो है समाप्त हो जाए। देखिए, ये मामला भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है और जिस व्यक्ति की यहाँ पर मौत हुई है वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। जैसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। और देखिए, आपको बता दूं, ये जो वारदात है सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे की बताई जा रही है। मार्केट में एक टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल देखिए, हम उनके घर पर आए थे, लेकिन अभी जो मंजर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये उनका कमरा है जहाँ पर वो रहा करते थे, लेकिन इस वक्त जो उनके परिजन हैं वो सारे उनकी डेड बॉडी को लेकर गाँव रवाना हो चुके हैं और वहीं पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल बात की जाए टैंकर के ड्राइवर की, तो टक्कर मारने के बाद वो मौके से फरार हो गया और फिलहाल उसकी कोई भी गिरफ्तारी की खबरें सामने नहीं आई हैं। बहरहाल अब इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि कब तक उस टैंकर ड्राइवर की गिरफ्तारी होती है और उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की जाती है। लेकिन देखिए, फिर से सवाल वही आता है कि राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति रोड पर निकलता है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो व्यक्ति वापस घर सुरक्षित लौटेगा या नहीं। देखिए, ये वही रोड है जहां पर बीते दिन एक टैंकर ने उस सिक्योरिटी गार्ड को कुचल दिया जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं इस साइड, ये वही रोड बताया जा रहा है जहां पर टैंकर की जोरदार टक्कर लगने के कारण एक सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई। फिलहाल आपको बता दूं कि अपडेट इस मामले में ये है कि ये जो हादसा है सुबह के वक्त हुआ था, इसलिए जो आसपास के लोग थे वो यहाँ पर कोई खास लोग मौजूद थे नहीं। देखिए, फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये वही रोड है जहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे और बीते दिन सुबह 6 बजे की ये पूरी वारदात बताई जा रही है जब यहाँ से पानी का टैंकर गुजर रहा होगा और उसकी जोरदार टक्कर के कारण एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई। वहीं आपको बता दूं कि अभी तक जो आरोपी है उसकी कोई भी गिरफ्तारी की खबरें सामने नहीं आई हैं, वो अभी तक फरार चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके के जो मामले हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रोड पर निकलने से पहले लोग एक बार भी ये सोचते नहीं है कि वो किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं जिसके कारण किसी का पूरा घर तबाह हो सकता है। देखिए, इस वक्त एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर मलिक है। मुझे ये बताइए, जो हादसा यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कुछ आपने देखा था और क्या कुछ घटना पूरी घटित हुई है? नहीं, देखा नहीं था, लेकिन जैसा मेरे संज्ञान में आया और आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ये मालूम चला कि एक 53 वर्षीय जो है बुजुर्ग की यहाँ पे किस प्रकार टैंकर से कुचलकर मौत हो गई है।
या माने सीधी सीधी बात माने तो एक तरीके से हत्या है। क्यों ऐसे लोगों पर दिल्ली पुलिस या सरकार लगाम नहीं लगाती है जो खुलेआम ओवरलोडिंग की। अभी आप अपनी बाइक पे या स्कूटर पे 3 लोगों को बिठाइए, आपका तुरंत चालान कटेगा। परंतु अगर बात करें किसी सरकारी डिपार्टमेंट की, सरकारी विभाग की या डीटीसी बस की ही बात करें या फिर टैंकर की बात करें दिल्ली जल बोर्ड के, तो ये ओवरलोड होकर बेइंतहा तरीके गंदे तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। इनके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ना इनके नंबर प्लेट होती है, ना ही ये रेड लाइट को या पुलिस कानून को फॉलो करते हैं। परंतु पुलिस फिर भी इन पे लगाम नहीं लगाती। क्या केजरीवाल सरकार का इनको समर्थन है? केजरीवाल सरकार का इनके ऊपर पूरा हाथ है कि तुम जैसे मर्जी चलाओ, या फिर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये सब कार्य होते हैं? तो ये बहुत एक दर्दनाक हादसा है कि आए दिन रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है और अधिकतर जो है गाड़ियां जो पाई जाती है अधिकतर सरकारी गाड़ियां पाई जाती है। तो सरकारी गाड़ियों में भी लगाम लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दिल्ली के अंदर। ये देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जल बोर्ड का टैंकर हो या फिर किसी पानी के टैंकर से इस तरीके का जो मामला है सामने आया हो। और वहीं बात की जाए, जो आरोपी है लगातार अभी भी फरार बताया जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जल बोर्ड का टैंकर था या प्राइवेट टैंकर था, ये मैटर नहीं करता। अच्छा, अगर प्राइवेट टैंकर की बात करें तो एक मेरे ख्याल से कानून बना हुआ है कि आप भूमि से पानी सींच के नहीं बेच सकते। कई प्लांट, वाटर प्लांट सील होते हैं। तो अगर वो प्राइवेट टैंकर था तो वो पानी कहाँ से लाया था? पहले बात तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो किसका टैंकर था, पानी कहाँ से आया है। इनलीगल तरीके से अगर वो पानी को बेच रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर दिल्ली जल बोर्ड का भी था तो दिल्ली जल बोर्ड का अगर ड्राइवर फरार है तो उनका पूरा डाटा दिल्ली जल बोर्ड के पास होना चाहिए। सब ID प्रूफ्स होंगे, सब कुछ होंगे, तो उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे। उस 53 वर्षीय जो बुजुर्ग की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा दिया जाए और ऐसी होने वाली घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप इस पूरे मामले में जो है पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कार्यवाही जो है अभी तक कुछ ऐसी खास दिखी नहीं यहाँ पर। मैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ मैं जो है केजरीवाल सरकार को भी इसमें जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि केजरीवाल सरकार हमारी दिल्ली के अंदर जो है सत्ता में है, तो सत्ताधीन सरकार को हमेशा जो है दोषी ठहराया जाता है। पुलिस का तो दोष है ही है, पुलिस को तो हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि पुलिस का दोष नहीं, लेकिन सरकार का भी कहीं ना कहीं दोष है। सरकार ऐसे लोगों पे कानून क्यों नहीं लाती है? अभी OD 1 के तहत मार्केट बंद करवाने के लिए सबसे जल्दी आगे व्यापारी वर्ग बेचारा भूखा मर रहा है। ठीक है, कोरोना सिर्फ जो है मार्केट्स के अंदर फैल रहा है, चुनावी रैलियों के अंदर कोई कोरोना नहीं फैल रहा। 1 मिनट में कानून बनाते किसी भी चीज़ के लिए, तो इस पे भी कानून जल्दी बनना चाहिए ना। कि इस प्रकार के जो ओवरलोड की गाड़ियां चलती हैं या फिर रश ड्राइविंग होती है, इन पे भी कानून बनना चाहिए। इनका मोटा से मोटा जुर्माना, और मैं तो कहता हूँ बल्कि इनको एक सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो कि है नहीं। अभी आप बात करेंगे, अगर गाड़ी से किसी की मृत्यु हो जाती है, सेक्शन 304 304 लगता है और थाने से थाने जमानत हो जाती है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि हादसे से कत्ल हुआ, जानबूझ के नहीं करा, सामने वाले की मृत्यु हो गई और 304 में जमानत हो गई, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे देती है। तो इसमें भी एक कानून होना चाहिए, ताकि जिसने गाड़ी से एक्सीडेंट करा है, अगर उसकी गाड़ी से कोई मरता है तो 304 नहीं, उसके ऊपर 302 भी लगनी चाहिए। देखिए, इस मामले में फिर से एक बार खाकी वर्दी पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है, और ये पहली बार नहीं होगा जब राजधानी दिल्ली में पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इस तरीके के जो दाग हैं वो यहाँ पर लगते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अभी आपको बता दूं कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो पानी का टैंकर था वो दिल्ली जल बोर्ड का था या प्राइवेट था, लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है, अगर वो दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर था तो उस ड्राइवर की सारी डिटेल्स और डेटा पहले से ही सबके पास मौजूद होगा। वहीं बात की जाए, अगर वो प्राइवेट टैंकर है तो आखिर उसे यहाँ पर इजाज़त किसने दी इस बात की कि वो यहाँ से पानी लेकर जाए? क्या वो लीगल तरीके से पानी लेकर जा रहा था वो टैंकर या नहीं? फिर यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है। वहीं आपको बता दूं कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, और ये पहली बार नहीं होगा कि फिर से पुलिस किसी मामले पर यहाँ पर घेरे में आती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई मामला आता है, सीधे सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कार्यवाही के नाम पर पुलिस कुछ भी करती नजर नहीं आती है। और इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं कानून व्यवस्था पर भी कुछ सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति टैंकर से हो या गाड़ी से हो, किसी की जीवन लीला समाप्त कर देता है, किसी की मौत का कारण बन जाता है, लेकिन सजा के नाम पर उसे क्या मिलता है? कुछ घंटे की जेल, बस महज इतनी सी उसे सजा मिलती है, लेकिन किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, किसी का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। इस पूरे मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।